स्वागत है आपका हमारे चैनल फियर स्टोरी में। फियर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही शानदार हॉरर स्टोरीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि वेरोनिका को इस दुनिया की सबसे डरावनी मूवी माना जाता है। नेटफ्लिक्स का ये दावा है कि वेरोनिका मूवी को 100 में से एक इंसान ही पूरा देख पा रहा है। दोस्तों, ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। मैंने इस मूवी को अभी कुछ टाइम पहले ही देखा है और मेरी राय है कि ये मूवी बहुत बेहतरीन डरावनी मूवी है और आज मैं इसको आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये मूवी दुनिया की सबसे डरावनी मूवी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरोनिका मूवी 2017 को रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है पैको प्लाजा ने। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी बेस है वेरोनिका नाम की एक लड़की के ऊपर जो कि 15 साल की है। वो मैड्रिड नाम के एक शहर में अपनी माँ और 3 भाई बहन के साथ रहती है। वेरोनिका के फादर की कुछ टाइम पहले ही मौत हो गई थी और इसकी माँ बार में काम करती है ताकि वो अपने बच्चों का देखभाल कर सके। ऐसी सिचुएशन में वेरोनिका, जो कि सबसे बड़ी थी, उसे अपने भाइयों और बहनों का ख्याल रखना पड़ता है। 12 जून 1991 को वेरोनिका स्कूल जाती है। उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और स्कूल के बच्चों को वहाँ के टीचर्स ये सब दिखाने वाले होते हैं। सूर्य ग्रहण से पहले टीचर लेक्चर में बच्चों को इस बारे में बताते हैं। टीचर कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग सूर्य ग्रहण के समय इंसानों की बलि चढ़ाते थे और ये भी कहा जाता है कि कोई इंसान अगर चाहे तो इस दुनिया में एक आत्मा को भी ला सकता है। तब वेरोनिका और उसकी दोस्त रोजा और डायना तीनों मिलकर स्कूल के बेसमेंट में जाते हैं। वेरोनिका औजा बोर्ड की मदद से अपने फादर से कांटेक्ट करना चाहती थी। वेरोनिका और उसके दोस्त औजा बोर्ड की मदद से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वेरोनिका अपने पिता की फोटो औजा बोर्ड के सामने रखती है और तीनों ग्लास पे हाथ रखते हैं। तब वो ग्लास कप फिसलने लगता है और इतना गर्म हो जाता है कि डायना और रोजा अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं, लेकिन वेरोनिका अपना हाथ नहीं हटाती। जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है वो कप टूट जाता है और वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। खून औजा बोर्ड के ऊपर गिरता है और तब औजा बोर्ड के टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। तब डायना जोर से चिल्लाती है और फिर वेरोनिका भी उसके बाद जोर से चिल्लाती है और फिर अचानक ही बेहोश हो जाती है। वहाँ सारी लाइट्स टूट जाती हैं और उसके बाद वेरोनिका की जब आंख खुलती है वो खुद को स्कूल में पाती है। स्कूल की नर्स उसका वहाँ चेकअप करती है और बताती है कि शायद कमजोरी और स्ट्रेस की वजह से वेरोनिका का यह हाल हुआ है। वेरोनिका स्कूल से बाहर निकलती है तब एक सिस्टर डेथ नाम की नन उसे देखती है। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो सिस्टर ब्लाइंड थी, पर चौंकाने वाली बात यह है कि वो ब्लाइंड होने के बाद कैसे वेरोनिका की तरफ देख सकती है। वेरोनिका वहाँ से चली जाती है और वो घर पहुँच जाती है। वहाँ उसके साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती है। उसका बैग अपने आप ही अलग जगह पे पहुंच जाता है और वेरोनिका को अपनी बॉडी के ऊपर अजीब तरह के पंजों के निशान मिलते हैं। वेरोनिका अपने भाई एंटोनियो को नहलाती है तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जब देखने के लिए जाती है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तब उसका भाई अचानक से चिल्लाने लगता है। वो बहुत कोशिशों के बाद वहाँ जाती है और देखती है कि एंटोनियो, जो कि उसका भाई है, बाथ टब में चिल्ला रहा होता है। वो देखती है कि किसी ने गर्म पानी का नल खोल दिया था जिसके कारण उसके भाई की बॉडी जलने लग गई थी। वो जल्दी से उसे बाहर निकालती है और फर्स्ट एड देती है। रात को सोते वक्त उसे सपना आता है कि उसके फादर उसे बुला रहे होते हैं। अचानक से कई सारे शैतानी हाथ उसे खींचने लगते हैं। तब उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। दूसरे दिन वेरोनिका स्कूल जाती है तब उसके दोस्त भी उसे नज़रअंदाज करने लगते हैं। वेरोनिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर से स्कूल के बेसमेंट में जाती है। तब वहाँ उसे सिस्टर डेथ मिलती है जो उसे कहती है कि उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है और एक डीमन ने उसको अपने आप से अटैच किया हुआ है। औजा बोर्ड की मदद से एक डेमन इस दुनिया में आ चुका है। सिस्टर डेथ उसे कहती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से उसने खुद ही अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाया था और इन सब शैतानी आत्माओं को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं होती। सिस्टर डेथ उसे कहती है कि वेरोनिका को ही अपने भाई और बहन को बचाना होगा। वेरोनिका घर आके शैतानी आत्माओं से बचने के लिए एक सिंबल को ड्रॉ करती है। वो पूरे घर में वो सिंबल लगाती है ताकि उसके भाई और बहनों को कुछ ना हो, पर ये डेमन इन सब सिंबल्स को जला देता है। वो वेरोनिका की बहन लूसिया को भी गला दबा के मारने की कोशिश करता है और लूसिया बहुत डर जाती है और वो कहती है कि वेरोनिका ही उसकी गर्दन दबा रही थी। वेरोनिका कहती है कि उनके घर में एक शैतानी डेमन आ चुका है और वेरोनिका उस डीमन से उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। रात को वेरोनिका सपने में देखती है कि उसकी बहन उसे काट काट कर खा रही थी और उसका भाई उसका गला दबा रहा था। तब डर के वो उठ जाती है। तब उसे अपने बेड पर एक खून का निशान दिखता है और बेड पे एक बड़ा सा काला धब्बा भी था। वो सारा बेड चेक करती है और उसे हर बेड पर एक ऐसा ही काला निशान देखने को मिलता है। एंटोनियो, जो वेरोनिका का खुद का भाई है, वो वेरोनिका से कहता है कि डैड उसके सपने में आए थे और उन्होंने उससे कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। वेरोनिका उसे समझाती है कि ऐसा नहीं होगा और उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे डर लगता भी है तो वो अपने आँख और कान बंद करके वेरोनिका को बुलाए ताकि वो उसकी मदद करने के लिए आ सके।
उसके बाद वेरोनिका फिर से सिस्टर डेथ के पास जाती है और इस शैतानी डीमन से बचने के लिए सलाह मांगती है। सिस्टर डेथ कहती है कि उन्होंने आउजा बोर्ड की प्रक्रिया जो उन्होंने की थी उसे अधूरा छोड़ दिया था और इस वजह से वो डीमन हमारी दुनिया में ही रह गया है। डीमन से बचने के लिए उसे आउजा बोर्ड के प्रोसेस को पूरा करना होगा और डीमन को गुड बाय कहना होगा। वेरोनिका अपनी दोस्त रोजा के घर जाती है और उसे आउजा बोर्ड की प्रक्रिया पूरी करने के लिए हेल्प मांगती है। रोजा वेरोनिका को साफ साफ मना कर देती है और वेरोनिका तय करती है कि वो ही अपने भाई बहनों के साथ करेगी। रात को वेरोनिका आउजा बोर्ड को लेकर अपने भाई बहनों के साथ ये प्रोसेस स्टार्ट करती है। वो अपने भाई को डेमन से बचने के लिए सिंबल बनाने को कहती है, लेकिन वो गलती से बचने वाले सिंबल के बदले डेमन को बुलाने वाला सिंबल बना देता है। आउजा बोर्ड का प्रोसेस शुरू होने के बाद वेरोनिका उस डेमन को इस दुनिया से जाने के लिए कहती है, लेकिन यह डेमन साफ साफ मना कर देता है। वो किताबों में देखकर बहुत सारे तरीकों से उसे भगाने की कोशिश करती है, पर उसकी हर एक कोशिश नाकाम हो जाती है। तब वहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। वेरोनिका के भाई एंटोनियो को ये शैतानी डेमन खींच के ले जाता है। वेरोनिका तभी पुलिस को फोन करती है। फोन करने के बाद वो उसके भाई एंटोनियो को ढूंढने लगती है जो एक जगह पे छुप गया था, पर तब तक बाहर पुलिस आ गई थी और उसकी माँ भी बाहर पहुँच गई थी और उसके दोनों भाई बहन भी बाहर पहुँच चुके थे। अब घर में सिर्फ वेरोनिका और एंटोनियो थे और वेरोनिका उसे ढूंढ लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर उसका भाई अपने आंख और कान बंद करके वेरोनिका का नाम ही लेता रहता है। यह देखकर वेरोनिका को एक बात का एहसास होता है कि शैतान घर में नहीं बल्कि वेरोनिका के अंदर ही है। वेरोनिका को एहसास होता है कि वो शुरू से ही उस डेमन के काबू में आ चुकी थी। अब तक घर में जो भी कुछ हो रहा था वो वेरोनिका ही कर रही थी। अब जब वेरोनिका जानती थी कि जो भी हो रहा है वो उसकी वजह से ही हो रहा है, तब वो एक टूटे हुए ग्लास के टुकड़े से खुद को मारने की कोशिश करती है, पर वो डेमन उसे ऐसा करने नहीं देता। तब तक पुलिस उस कमरे में पहुंच जाती है और वहां का वो सीन था वो देखकर उस पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में होती है और आधी नीचे, पर वो अचानक ही गिर जाती है। पुलिस एंटोनियो और वेरोनिका को बाहर निकालती है और वेरोनिका को एम्बुलेंस में भेज देती है। पुलिस वहां फिर छानबीन करती है। तब उन्हें वेरोनिका की एक फ़ोटो दिखती है जो कि अपने आप ही जल जाती है। तभी उन्हें फ़ोन आता है कि वेरोनिका इज़ डेड। उसके बाद डिटेक्टिव रोमेरो ऑफिस में जाते हैं और वो रिकॉर्ड में देखते हैं कि इन सारी घटनाओं और वेरोनिका की मौत का जिम्मेदार कोई डेमन था जो कि आउजा बोर्ड के अधूरे प्रोसेस के कारण इस दुनिया में आ गया था। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है और पहली बार किसी पुलिस केस में शैतानी डेमन का जिक्र हुआ है। अब बात आती है कि क्या आप इस मूवी को देख सकते हो, तो मेरा जवाब है कि हाँ। ये मूवी दुनिया की सबसे ज़्यादा डरावनी मूवी नहीं है, हालांकि ये एक बेहतरीन मूवी है। यह मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, इस वजह से ये आपको काफ़ी हद तक डरा सकती है, लेकिन ये दुनिया की सबसे ज़्यादा डरावनी मूवी नहीं है। आपकी क्या राय है ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वेरोनिका मूवी की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जल्दी एक वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली है। तब तक के लिए गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।